हेलो स्टूडेंट। तो यह प्रश्नावली 14.2 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि आधार जो है 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो है 26 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसके ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब समझ लेना वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है 26 वर्ग सेंटीमीटर है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सरल, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो दिया है, इसका आधार दिया है। ठीक है, आधार को इंग्लिश में बी से दर्शाते हैं। आधार जो है 6.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं cm। और क्या दिया हुआ है देखिए, इसका जो है क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल ये जो है 26 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे लिखते हैं cm और उसके ऊपर में 2 लिख देते हैं। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसका शीर्षलंब ज्ञात करना है। शीर्षलंब मतलब इसका जो है शीर्षलंब को ऊंचाई भी बोलते हैं। ऐसे कोष्टक में लिख देता हूँ ऊंचाई, इसको इंग्लिश में एज से दर्शाते हैं। यही हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक है, पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले से वो जो है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। उसके बाद होता है आधार यानी कि b गुना एच, ये होता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें ऊंचाई निकालना है, एच का मान चाहिए। ठीक है, तो एच का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एच को रहने देते हैं, इतने को उस पार भेज देते हैं। ठीक है, इसको बदल देते हैं सूत्र को, या फिर चलिए बाद में भी कर सकते हैं, इसी में मान रख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको लास्ट में करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे देखिए, इसी में मान रखते हैं। क्षेत्रफल का मान जो है 26 दिया हुआ है, यहाँ 26 रख देंगे, बराबर यहाँ 1/2 है। ठीक है, बी का मान जो है यहाँ देखिए, बी का मान 6.5 है और एच का मान हमें पता नहीं, इसी को निकालना है। ठीक है, तो एच को जस के तस रहने दीजिए। अब क्या करेंगे देखिए, ये जो है एक एक करके सबको उस पार भेज रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस 2 को भेजते हैं। ठीक है, 2 जो है इधर बटे में है, बटे मतलब भाग में, उस तरफ भेजेंगे तो वो गुना में चले जाएगा। तो इसे 26 गुना 2 हो जाएगा। इधर बचेगा 6.5 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 चला गया तो 1 जो है इसके साथ गुना होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एच है। अब हमें क्या करेंगे देखिए, इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, और ये जो है 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 26 दूनी 52 हो गया, और ये 6.5 रहेगा ही। अब क्या करेंगे, एच का मान चाहिए हमें, तो एच को रहने दीजिए। ये जो 6.5 है उसको इसके तरफ भेजेंगे, 52 की तरफ। तो 6.5 इसके साथ गुना में है, इसके तरफ भेजेंगे तो वो बटे में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जो है हम इसको हल करना होगा। कैसे हल होगा देखिए, इसको जो है भाग देना पड़ेगा। तो ये तो 52 है, चलिए इसको भाग देकर देखते हैं। ये 52 है और यहाँ पर जो है 6.5 या 65 मान सकते हैं। ठीक है, इसको हल करने के कई तरीके हैं। आप लोग को कौन सा, इसको जो है दशमलव हटा के भी हल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से एक रब कार्य की तरह समझ लो, इसको मैं बता रहा हूँ। इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, इधर 52 दिया हुआ है, देखिए 52 है, इधर 6.5 है, इसको 65 ही लिख दो, गुना एच है। ठीक है, इसका दशमलव हटाना होता है किसी भी संख्या का। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, 5 बस है, तो 1 अंक है तो 1 0 और दशमलव के कारण 1। तो 65 को 6.5 को 65/10 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 65/10 लिखने पर क्या हो जाएगा, ये इसको हल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को इसकी तरफ भेजेंगे तो ये 52 गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, और 65 जो है एच के साथ ही रहेगा, अभी फिलहाल गुना में। ठीक है, अब 65 को भी भेज देंगे, क्योंकि अब ये गुना में है तो ये जो है एच अकेला रहेगा, ये गुना में है, इसके तरफ भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो 52 गुना 10 इधर, 65 इसके तरफ आएगा तो ये भाग में आ जाएगा इसे। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से बनाना आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ा आप लोग को 52 को भाग देना मुश्किल लगेगा। ठीक है, अब इसमें जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखिए, इसको अब भाग करना आसान भी हो सकता है। देखिए कैसे हो जाएगा, इसको 5 से कटा सकते हैं, 5 1 5, इधर 1 और आ जाएगा तो 5 या 15, और ये 5 दूनी 10। ठीक है, 13 के पढ़ा में 52 आता है, 13 चौक 52। ठीक है, तो एक बार इसको हल करना चाहे तो ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर हल कर रहा हूँ, तो ऊपर में 52 है और इधर 2 भी है, और बटे में 13 है, और इस पार एच है। ठीक है, ये एच को यहाँ पर, और ये जो है 52 2 बचा हुआ है और नीचे का 13 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको जो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 13 कम 13, 13 चौक 52, 4 और 2 बचा है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये जो है एच का मान है, एच को मैं पहले लिख देता हूँ ऐसे। एच क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई, और ये जो है पूरा सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो है त्रिभुज की ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लोग को अगर कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है,